अस्सलाम वालेकुम। आइडियाज 2022 के स्टूडियो से नसीम राजपूत एक मरतबा फिर बीटीवी के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट और आज उसका चौथा और आखिरी दिन है। तो फिर तकरीबन 4 साल के वक्फे के बाद होने वाले आइडियाज 2022 आज ख़त्म हो जाएगा। रिकॉर्ड पार्टिसिपेंट्स एक मरतबा फिर दिखाई दिए, रिकॉर्ड जितने भी एग्जिबिटर्स थे वो भी दिखाई दिए, कई कंपनीज यहाँ दिखाई दिए। एट द सेम टाइम पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बेहतर करने के लिए, पाकिस्तान के लोगों के माशी हालात बेहतर करने के लिए प्राइवेट सेक्टर में कुछ कंपनीज ने ऐसी प्रोडक्ट रखी कि जो आने वाले वक्त में रोज़गार के मौके भी फराहम करेंगी। एट द सेम टाइम पाकिस्तान की ये प्रोडक्ट जो है वो इंटरनेशनली भी इंशाल्लाह ज़रूरत बनेगी। इस तरह हमारी जितनी भी फोर्सेस हैं, ट्राई सर्विसेज इवेंट है जिसमें हमारी फोर्सेस ने कई ऐसी नई चीज़ें रखी हैं कि जो काबिल दीद थी, और जितने भी इंटरनेशनल बंदूक यहाँ आए हुए थे, जितने भी डेलीगेट्स थे, वो खासे मुतासिर हुए और आने वाला वक्त इंशाल्लाह बहुत फ़ायदेमंद होगा। दो इम्पोर्टेंट शख्सियत जो स्टेक होल्डर हैं इस आइडियाज़ 2022 के, इन्होंने अपनी कैसी इनकी यहाँ पे इस साल अगर मैं बात कर लेता हूँ, यही इस आइडियाज़ 2022 की बात कर लेता हूँ, तो कैसा रहा इनके लिए बात करेंगे। मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है मिस्टर सईदुर रहमान, ये डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग है कस्बा इंडस्ट्रीज के। थैंक यू वेरी मच सईद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उनके साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर ज़हूर सरवर साहब, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की गवर्निंग बॉडी के रुकन है, जबकि इनकी अपनी कंपनी सरवर इंजीनियरिंग हाउस ये भी ज़बरदस्त किस्म का काम कर रहा है। इनसे ज़रा बात करेंगे कैसा रहा आइडियाज़ 2022। सईद साहब कैसा रहा, सवाल सिंपल सा, आइडियाज़ 2022। बेसिकली आइडियाज़ 2022 को हमने इस्तेमाल किया है कि हमने अपनी प्रोडक्ट कंपनी को लॉन्च किया है, क्योंकि हमारी नई कंपनी का नया सेटअप था, तो हमने इसमें भरपूर शिरकत की है ताकि हमारी लॉन्च अच्छी हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोकल और इंटरनेशनल कस्टमर्स को हम अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकें और उनको अपने बारे में बता सकें कि ये कंपनी नई शुरू हुई है। बेसिकली हम एक्सपर्ट हैं एयर डिलीवर्ड वेपन्स की डेवलपमेंट, डिज़ाइनिंग और क्वालिफिकेशन के। ये सेटअप हम नया इसलिए बना रहे हैं कि हम इसी चीज़ को एक स्टेप आगे लेके जाना चाह रहे हैं कि हम इन सारी प्रोडक्ट्स को सीरियल प्रोडक्शन की तरफ लेके जाएं। उसके लिए हमारा कंसंट्रेशन ये है कि हम लोकल वेंडर को ही इस्तेमाल करें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड काम करें कि सारे मैकेनिकल आइटम पार्ट्स और जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं और कंपोजिट के जो पार्ट्स हैं वो सारे हमारे लोकल वेंडर्स बनाएं और हम उनके साथ इंगेज हों फुली, ताकि हम उनके क्वालिटी एस्पेक्ट को देख सकें और हम अपने सेटअप में उन सारे पार्ट्स को लाके उनकी फाइनल इंटीग्रेशन अपने हाथों से। हमारे अगर मैं प्राइवेट सेक्टर में बात करता हूँ तो हमारे इंजीनियर्स हैं ऐसे जो जी बिल्कुल, आप मतलब ये एक काफ़ी टेक्नोलॉजी का जो गैप है वह काफ़ी हमारे इंजीनियर्स ऐसे हैं कि जो इस गैप को पूरा कर सकते हैं, और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे पास जो अच्छे क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं उनको हम अपने साथ रखते हैं और उनको हम इन वेंडर्स की प्रेमिसेस पे डिप्लॉय कर देते हैं और उनके साथ हमारे क्वालिटी के लोग भी साथ जाते हैं ताकि हम उनका लेवल और उनका वो जो प्रोडक्शन की वो है फैसिलिटी उसको इतना एनहांस करें कि वो एरोस्पेस ग्रेड की चीज़ों के काबिल हों और उसको आगे लेके चलें। सबसे पहले तो उसकी क्वालिटी पे बहुत नजर जी बिल्कुल, सबसे पहले तो क्योंकि हम उनको ड्राइंग के साथ, क्योंकि क्वालिटी के लिए कि सबसे पहला काम है कि जो मटेरियल उनके पास आ रहा है वो बिल्कुल ठीक आ रहा है, उसकी ट्रेसेबिलिटी अवेलेबल है, हम उसको कैसे लेके ट्रेस करते हैं, फिर उसकी जो आगे फर्दर मशीनिंग है, प्रोसेसिंग है, उसको किस किस स्टेप पे हमने क्या क्या चेक्स करने हैं, उसको कैसे लेके चलना है। और हमारा अल्टीमेट गोल ये है कि हमारी इन्वॉल्वमेंट उसमें जितनी कम से कम होती जाए आहिस्ता आहिस्ता, उतना उनको फ़ायदा है कि हम आखिरी स्टेज पे, हमारा अल्टीमेट गोल ये है कि आखिरी स्टेज पे आके ही हम उनको चेक करें और बाकी सारी उन्होंने ट्रेसेबिलिटी की अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी की हुई हो ताकि हम उसको आगे लेके चलें, क्योंकि एरोस्पेस स्टैंडर्ड्स के साथ हमें एक स्पेशली डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी पड़ती है जिसके लिए जो एंड कस्टमर या एंड यूज़र को जो चीज़ जाती है उसके साथ ये डॉक्यूमेंटेशन जाती है, और जितनी ही इंपॉर्टेंट या ज़रूरी ये प्रोडक्ट है उससे ज़्यादा, ऑलमोस्ट उससे ज़्यादा ज़रूरी उसकी डॉक्यूमेंटेशन है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंटेशन उसकी वैलिडिटी और उसकी वेरिफिकेशन के लिए बहुत अहम है। तो हमारी यही जरूरत आपके पास सही साहब, जरूर साहब, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की गवर्निंग बॉडी के आप रुकन हैं। ओवरऑल अगर पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के लिए भी आइडियाज 2022 कितना इम्पोर्टेंट होता है, कितने लर्निंग प्रोसेस होते हैं, और खासकर अगर जो इनका एक इंटेलिजेंस के हवाले से था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उससे भी कोई रिलेट करता है? जी बिल्कुल करता है। मैं बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहा हूँ इस चीज़ पे कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने इस पे पार्टिसिपेट किया आके आइडियाज़ में। ये बहुत ज़बरदस्त इवेंट है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल इवेंट्स हैं उसमें सबसे बड़े इवेंट्स में से ये कंसिडर होता है। ढेर सारी इंटरनेशनल फर्म्स आई हुई हैं
और हमने भी ये कोशिश की, इस स्टॉल में हमने लोकल मैन्युफैक्चरर्स को लाके बिठाया जो पार्ट्स बना रहे हैं लोकल इंडस्ट्री के लिए। और इस एक्सपो में हमें बहुत ज़्यादा मौका मिला, मैं खुद पर्सनली गया, ढेर सारी इंटरनेशनल फर्म्स बैठी हुई हैं, मैं उनसे मीटिंग करके आया, उनको कार्ड्स दिए कि कोलैबोरेट करें, जिस किस्म का पार्ट आपको पाकिस्तान की लोकल इंडस्ट्री से चाहिए आपको मिल सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की इंडस्ट्री की बहुत कैपेबिलिटी है सर। हमारी मुल्क से बनने वाले ऑटो पार्ट्स खास तौर पे 70 से ज़्यादा मुल्कों को एक्सपोर्ट होते हैं। अच्छा। तो ये बहुत बड़ी बात है और बिलियंस की एक्सपोर्ट है सर, ये कुछ छोटी एक्सपोर्ट नहीं है, वेरी बिग एक्सपोर्ट। इवन BMW, जैगुआर, इस तरह की गाड़ियों के पार्ट्स भी पाकिस्तान में बनते हैं और यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं। अमेरिका एक्सपोर्ट होते हैं, यूरोप एक्सपोर्ट होते हैं, लेकिन वो डिफेंस से रिलेटेड नहीं है, वो ज़्यादातर सिविल गाड़ियों से रिलेटेड है। तो हमने इस आइडियाज़ का फ़ायदा उठा के उन इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट के साथ भी लाने की कोशिश की और उन इंडस्ट्री को जो इंटरनेशनल फर्म्स हैं जो डिफेंस से रिलेटेड काम कर रही हैं उसके भी करीब लाने की कोशिश की। It was a marvelous opportunity and we took full advantage of it. बिल्कुल सही बात है। सईद साहब, जिस तरीके से आपने बात की कि यहाँ पे आपका एक तरीके से मैं इसको ये भी कह सकता हूँ कि एक मर्जर हो रहा है। पहली मर्तबा आपकी शिरकत हुई है, तो डिफरेंट इंटरनेशनल कंपनीज के साथ भी कोई मर्जर हुआ? अगर मैं लोकल से हट के बात करूँ, इंटरनेशनल कंपनीज में ये कि हमारे ना एंड यूजर्स काफ़ी आए, मतलब मिडल ईस्ट की मार्केट है जिसको हमने फोकस किया हुआ था, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है और हमारी काफ़ी वहाँ कॉन्टैक्ट्स और इस्टेब्लिश हुए। काफ़ी डेलीगेट्स ने हमारे स्टॉल पे हमें विजिट किया। इनफैक्ट एक ये होता है कि पाकिस्तान को उस तरह करना कि इंश्योर करना कि उनको ये पता लगे कि ये वाकई कैपेबिलिटी है हम में ये डिलीवर करने की और बनाने की, तब वो आते हैं। और वो काफ़ी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया हमारी काफ़ी डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे, और इवन यहाँ तक है कि दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड कि वो हमारे साथ जॉइंट वेंचर करके और उसकी जॉइंट डेवलपमेंट में वो हमारे साथ करना चाह रहे हैं। क्योंकि जब उनको पता लगा है कि हम पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ भी हमारी कोलैबोरेशन चल रही है, तो वो काफ़ी वो था कि पाकिस्तान एयरफोर्स का नाम डिफरेंट सर, लेवल डिफरेंट हो जाता है। पाकिस्तान एयरफोर्स का लेवल डिफरेंट होता है। कोई कस्टमर, कोई एंड यूज़र, पहला सवाल उनका ये होता है कि आप ये बताएं कि आप पाकिस्तान एयरफोर्स को क्या ये डिलीवर हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर पाकिस्तान एयरफोर्स के इस्तेमाल में है तो उसकी क्रेडिबिलिटी और उसकी हमारी क्रेडिबिलिटी और वेपन की और प्रोडक्ट की क्रेडिबिलिटी का बहुत फ़र्क पड़ता है उसमें। B2B ये आइडियाज 2022 करार दिया जाता है, तो बिजनेस टू बिजनेस कई सारे MOU यही इस कमरे से बाहर अगर हम चले जाते हैं तो यही साइन हो रहे हैं। तो वो जो जितने भी MOU जितनी कंपनीज के साथ सही साफ साइन होते हैं, आपका भी कोई रास्ता बना और ये मईशत के लिए कितना इंपॉर्टेंट लग रहा है? मईशत के लिए इस वक्त बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना वो आप डुअल रोल हो रहा है कि अगर आप जितनी आप प्रोडक्शन या इस तरह की चीज़ें आप पाकिस्तान विद इन पाकिस्तान कर लेंगे, तो इसका मतलब है वो सारी प्रोडक्ट या वो सारी चीज़ें आपको इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, अब वो इंपोर्ट करने के लिए ज़ाहिर है आपको डॉलर LCs खोलनी पड़ेंगी, वो डॉलर्स का होता है, वो आपका ज़र मुबादला वहाँ बचेगा। फिर जब यही चीज़ यहाँ से डेवलप होकर एक्सपोर्ट होगी तो ज़र मुबादला वापस आएगा और वो आपको इन टर्म्स ऑफ हार्ड कैश होगा, तो वो काफ़ी इफेक्ट आपका पड़ता है। और उससे ये होता है कि और एवेन्यूज़ खुलते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ती है। तो ये मतलब सिर्फ एक एस्पेक्ट नहीं है, ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स को ये कवर कर रही होती। और इसमें ये हुआ कि जैसे सर कह रहे थे, हमने हमारी ये कोशिश थी कि एक तो एस्पेक्ट ये था कि हम एंड यूज़र को देख रहे थे, लेकिन हम लोकल वेंडर्स को भी तलाश कर रहे थे। कंपोजिट मैन्युफैक्चरिंग में कोई अच्छा वेंडर हमें नज़र आया या कोई मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग में कोई अच्छा वेंडर नज़र आया, तो हमने उनसे जाके ज़रूर 1-to-1 बातचीत की है कि हमें हमारी रिक्वायरमेंट्स इस तरह की हैं। और ये हुआ है कि इससे ये हुआ है कि कम से कम एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश हो गया। अब मैंने उन सबको यही कहा है कि मैं आज इंशाल्लाह वापसी होगी तो मंडे से हम ये कांटेक्ट हम पूरी एक शुरू करेंगे, हर बंदे के साथ बैठेंगे कि उनकी कैपेबिलिटी क्या है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है और क्या वो इसको फुलफ़िल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये एक अच्छा आइडियाज़ उस लिहाज से एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हुआ है कि हमें काफ़ी मतलब एंड यूज़र के अलावा लोकल वेंडर जो हमारी ऑलरेडी एस्टेब्लिश प्रोडक्ट है उसके लिए भी हमें लोकल वेंडर्स यहाँ काफ़ी नज़र आए हैं, जिनमें वो पोटेंशियल अवेलेबल है कि वो एरोस्पेस ग्रेड की चीज़ें बना सकते हैं। सर कह रहे थे कि जैसे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के भी स्टैंडर्ड्स ऑलमोस्ट उतने ही स्ट्रिक्ट या वो हैं कि जितने हमें एरोस्पेस ग्रेड की चीज़ों के लिए चाहिए होते हैं। तो वही वेंडर्स अगर वो काम कर रहे हैं तो हम उनको डाइवर्सिफाई करना चाहेंगे कि वो इस तरफ आएँ और ये हमारे साथ कोलैबोरेशन करें ताकि हम ये काम कर सकें। ठीक है ज़रूर साहब, आइडिया बहुत मिलते हैं बिजनेस के लिए आइडियाज़ में आने के बाद। तो जिस तरीके से अभी सईद साहब ने बात की कि कई सारे आइडियाज़ मिले, हालांकि क्या उनसे रिलेट कर सकता है जिनके बारे में पहले पता भी नहीं था, अब वो लोग कहाँ तक इनके लिए करामत साबित होंगे, वो मंडे से काम शुरू हो जाएगा। जैसे सईद साहब ने कहा कि 4 दिन खत्म और फिर काम शुरू हो गया, आप प्रैक्टिकल में आ जाएंगे। आज थ्योरी या पेपर्स जितने से बंद हो गए। ठीक है, सो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई देती है और वो ये है कि दुनिया जितनी कॉम्पिटिटिव हो गई है
उसमें रेट्स बहुत काउंट करते हैं, प्रोडक्ट के प्राइस बहुत काउंट करते हैं। अगर हम मोस्टली अपनी चीजें भिजवाते हैं ज़्यादातर तो हमारी अफ्रीकी ममालिक में जा रही होती है, मिडल ईस्ट में जा रही होती है, क्योंकि अमेरिका फ्रांस ये बायर ही बिल्कुल डिफरेंट है, उनके रेट्स ही बिल्कुल अलग हो जाते हैं। चले हम इन्हीं ममालिक को दें, इनकी तादाद बहुत बड़ी है, लेकिन क्या हम उस कंपटीशन को प्राइस वाइज मैनेज कर लेते हैं? मैं जो गवर्नमेंट अदारे हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा अपील की, और आपके तो वसत से फिर ये आवाज़ पहुंचाना चाहूँगा कि आप हर दफ़ा जो $250 की चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं, वो पाकिस्तान में अगर आपको $50 में मिल जाती है और उसी क्वालिटी की मिलती है, तो आप एक्सपोर्ट की तरगीब तो बाद में दीजिएगा, इंपोर्ट के ऊपर तो इस चीज़ को इंश्योर कर लेना कि एक चीज़ लोकल बन सकती है और वो आपके क्वालिटी स्टैंडर्ड भी पूरे कर रही है, तो फिर आप इंपोर्ट क्यों करते हैं? ये एक ऐसी चीज़ है। तो बंद की हुई है मेरे ख्याल नहीं से, सर, आप नहीं, लोगों की कोई बात ऐसी होती चीज़ है। नहीं कोई है। अच्छा हम इंपोर्ट में लगातार लगे हुए हैं सर, हम हर चीज़ की इंपोर्ट में लगे हुए हैं। जो लोकल इंडस्ट्री है वहाँ पे भी यही हालात है, जो OEMs है वो भी यही करते हैं सर। गवर्नमेंट अदारे भी सर मैक्सिमम इंपोर्ट पे चल रहे हैं सर हमारे, और हमारा सबसे बड़ा डायलेमा यही है कि जो बाहर की आई हुई चीज़ होती है ना, वो हमें बहुत अच्छी लगती है। जो पाकिस्तान कराची में बनी है या लाहौर में बनी है वो अच्छी नहीं लगती। मैंने कुछ ऑफिसर से रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा नहीं जी हमारे स्टैंडर्ड्स बड़े हाई हैं। मैं कहा जी कराची लांडी एरिया में बैठ के हमारा एक लोकल मैन्युफैक्चरर बोइंग के इंजन के पार्ट्स बना रहे हैं, और वो सिंगल सोर्स है पिछले 10 साल से दुनिया में, उसके अलावा वो कोई पार्ट नहीं दे पा रहा उस प्राइस और उस क्वालिटी में। R&D हमारी एक कंपनी है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, 10 साल से दे रहा है। कराची में ही है? कराची में लांडी एरिया में बैठे हुए हैं सर, और वो बना के बोइंग को दे सकते हैं, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनसे पार्ट नहीं ले रही। और बहुत से ऐसे पार्ट है जो पाकिस्तान से भर के जर्मनी जाते हैं, उनके ऊपर मेड इन जर्मनी लिखा जाता है, फिर हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दोबारा से वो पार्ट इंपोर्ट करती है, बनते वो पाकिस्तान में, जिस तरह हमारे कपड़े बन के जाते हैं और बाहर से होके आते हैं। सपोर्ट नहीं किया जा रहा पाकिस्तान बिजनेस सर मैं ये समझता हूँ जो इंपोर्ट को बढ़ा सके। मैं ये तो नहीं कहूँगा सपोर्ट नहीं किया जा रहा, मैं ये तो नहीं कहूँगा सपोर्ट नहीं किया जा रहा, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर हमारे गवर्नमेंट के अदारों में जो सीनियर अफसरान बैठे हैं वो इस चीज़ को इंश्योर करें कि लोकल वेंडर से अगर पार्ट बन जाए उसको इम्पोर्ट ना होने दें। ये कहने के हद तक बहुत अच्छी बातें हैं, हर कोई अच्छी बातें करता है, लेकिन जब इम्पोर्ट आप देखेंगे, आप दोनों डाटा को टैली कर लें। हमारी लोकल जो बनी हुई चीज़ है वो बहुत छोटी क्वांटिटी, हम समझते हैं ये बन नहीं सकती पाकिस्तान में, तो बस थोड़ा सा यही बनेगा। एक्चुअली बहुत कुछ बन सकता है। हमें एक दफ़ा मौका देना है लोकल वेंडर्स को। हम कहते हैं हमारे लोकल वेंडर को एक्सपोर्ट में जाना चाहिए। सबसे पहले आप खुद तो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर लें, उसके बाद आप एक्सपोर्ट में ले जाइएगा ना। आप खुद जो पार्ट बाहर से ले रहे हैं वो तो लोकल इंडस्ट्री से लेना शुरू करें। आपकी क्वालिटी मीट ना करे आप मत लें। मैं लोकल इंडस्ट्री के लिए क्यों बात कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से मैं क्यों बात ये बार बार करता हूँ कि हमारी जो इंजीनियरिंग कंपनीज हैं ये सब कुछ कर सकती हैं। आप पार्ट दें, आपकी क्वालिटी का नहीं होता आप मत लें, अगर बन जाता है तो फिर तो इम्पोर्ट ना करें ना। उसके बावजूद भी अगर हम इम्पोर्ट में लगे रहेंगे तो हमारे हालात श्रीलंका से बहुत बुरे होने जा रहे हैं सर, हालात अच्छे नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही ज़हूर साहब ने। पैगाम आ गया ज़हूर साहब का। सईद साहब आपका भी पैगाम इस सिलसिले में मिल जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हमने अपने लोगों को मजबूत नहीं किया, अपनी इंडस्ट्री को मजबूत नहीं किया, तो फिर बुरे हालात आने वाले हैं। और अगर हम अब भी उन्हीं को सपोर्ट करते रहेंगे। एक पैगाम आपका भी, आपका कैमरा है। बिल्कुल, उसमें मैं ज़रूर साहब की बात को मैं ऐड ये कर लूँ कि ये भी मतलब एरोस्पेस इंडस्ट्री में पार्ट के अलावा उसकी ना लाइफ साइकिल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो अगर वो जो आप इंटरनेशनल बाहर से इंपोर्ट करते हैं चीज़, उसकी फिर वो जो वेंडर है इंटरनेशनल वेंडर, उसकी लाइफ साइकिल सपोर्ट के भी आपसे इतने पैसे चार्ज करता है कि वो इक्विपमेंट से ज़्यादा उसके पैसे बन जाते हैं। तो अगर आपका लोकल वेंडर वो काम कर रहा है तो वो आपको बहुत कम उसमें उसकी सपोर्ट दे सकता है, क्योंकि उसके पास वो उसकी एक्सपर्टीज़ मौजूद होती है। तो वो भी एक एस्पेक्ट है कि जिसको आपको देखना चाहिए कि वो बहुत अच्छे तरीके से वो हो सकता है। और हम यही चाह रहे हैं कि हमारी शुरू से ही यही है कि हम लोकल इंडस्ट्री को और लोकल वेंडर को प्रमोट करें, क्योंकि जितना वो प्रमोट होंगे और जितना वो अच्छा काम करेंगे उतना ही हमारी सोर्सिंग बेहतर होगी, हमें चीज़ अच्छी मिलेगी और हम उसको आगे अपने ही लोग भरोसा नहीं कर रहे। मकसद है हमारी गवर्नमेंट अगर भरोसा नहीं करती है अपने वेंडर्स में, ये कितना बड़ा नुकसान हो रहा है मुल्क। सर हमारी फिलॉसफी तो काफ़ी अर्से से ये है कि हम लोकल वेंडर्स को साथ लेके चल रहे हैं। मतलब हमारा जो शुरू से सेटअप था वो एक टोटली लोकल मतलब फोकस्ड R&D सेटअप था। अब हम उसको प्रोडक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं, वो भी उस सिलसिले में कि हम उसकी इंटीग्रेशन सिर्फ करेंगे। हमने जब भी सीरियल प्रोडक्शन की तरफ गए हैं किसी भी पार्ट के लिए, तो हमने लोकल वेंडर्स और लोकल इंडस्ट्री को बिल्कुल हमने टारगेट किया है और उनको टारगेट करके फोकस करके हमारे लाहौर में भी वेंडर्स हैं, पेशावर में हमारे वेंडर्स बैठे हुए हैं, कराची में भी हम ये काम इन लोगों वेंडर्स से करवा रहे हैं। तो अब ये है कि अब आहिस्ता आहिस्ता हमने कॉन्टैक्ट्स और बढ़ाने हैं। ये आइडियाज़ जैसे आइडियाज़ का हुआ है, मुझे काफ़ी कॉन्टैक्ट्स ऐसे मिले हैं कि जिनको हम इस्तेमाल करके
और हम इसको आगे लेके चल सकते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच मिस्टर सईदुर रहमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत डॉक्टर ज़हूर सरवर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आइडियाज़ के इस प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ आइडियाज़ जनरेट होते हैं और ज़ाहिर है ये तमाम के तमाम बड़े स्टेक होल्डर हैं जो मुल्क की तरक्की में अपना रोल प्ले करना चाहते हैं, लेकिन इनके मसाइल भी सबके सामने हैं कि अगर लोकल इंडस्ट्री को लोकल वेंडर्स को सपोर्ट नहीं मिलेगी, ये एक हद तक कर सकते हैं, एक हद तक जा सकते हैं, लेकिन उनका नाम उनका जितना मटेरियल है वो बल्क में अगर कोई ले सकता है तो वो सरकार ले सकती है जिनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। उसी सूरत में वो वेंडर्स मजबूत होंगे तो ये लोग भी मजबूत हो रहे होंगे जितनी इंडस्ट्रीज है एट द सेम टाइम, तो फिर पहला पत्थर तो सरकार को ही फेंकना पड़ेगा। ये आइडियाज़ के प्लेटफॉर्म से अक्सर ये आइडिया जनरेट होता आ रहा है। नसीम राजपूत यहाँ से इजाज़त चाह रहे हैं, आज आखिरी दिन है। अगर मजीद कोई प्रोग्राम होगा तो आपके साथ मुलाकात करें। टिल देन अल्लाह ने के बाद।